दोस्तों नमस्कार, मैं हूं महावीर जैन। सत्ताधारी दल के नेताओं के वृद्ध हस्त और उनकी गोद में पलने वाले नौकरशाह मलाईदार पोस्टों पर बैठकर कितनी बेरहमी और बेशर्माई से नियम, कायदे और कानून को पैरों तले रौंदते हुए काली कमाई में मशगूल हो जाते हैं। इनमें कोई खौफ नहीं रहता कि सरकार उन पर कोई एक्शन लेगी। ऐसा ही एक बड़ा उदाहरण आज आपको मैं अपने इस एपिसोड में बताने जा रहा हूं, जिसको देखकर शायद आपके होश उड़ जाए। दोस्तों, यह 10, 20, 25, 50 लाख के घोटाले का मामला नहीं है। 501 लाख रुपए के टेंडर घोटाले से जुड़ा यह मामला है। बालोतरा को राजस्थान की टेक्सटाइल नगरी के नाम से पहचाना जाता है। इस नगर परिषद में लगे आयुक्त ने बहुत ही सातिराना अंदाज से 501 लाख के टेंडर घोटाले का मास्टर प्लान रचा। लेकिन कहते हैं पाप का गड़ा आखिर फूट कर ही रह जाता है। यह मुकाम तक पहुंचने से पहले ही फूट गया 2 दिन पहले। लेन देन के मामले में बड़ी रकम की सेटिंग बिगड़ने से पूरे मास्टर प्लान की खबरें बाहर आ गई और यह टेंडर 20 मई के दिन आखिर रुक कर ही रह गया, अटक कर रह गया। हालांकि भ्रष्ट आयुक्त आज भी इस टेंडर को खोलकर अपनी पसंदीदा फर्म के संवेदक को कार्यादेश देने की जुगाड़ में बैठा हुआ है, लेकिन सभापति के दखल से और यहाँ के कुछ जागरूक लोगों की शिकायत के मद्देनजर उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वह कार्यादेश जारी कर दे। दोस्तों, 20 मई को खुलने वाले एसबीएम के 501 लाख के टेंडर के लिए जो मास्टर प्लान रचा गया, उसमें सत्ताधारी दल के कतिपय 2-3 नेता भी शामिल हैं। इन्होंने बालोतरा की एक एनजीओ संचालक जो ठेकेदारी भी करता है विभिन्न फर्मों के नाम से, उसको यह मास्टर प्लान सौंपा। करीबन 150 लाख रुपए की रिश्वत का यह पैकेज तैयार किया गया और इस ठेके की शर्तें तय करने का जिम्मा भी संवेदक को ही सौंपा गया। 501 लाख रुपए के इस टेंडर के लिए जिन शर्तों को तय किया गया, उसमें 14 बिंदु निर्धारित किए गए। इसमें 12 बिंदुओं पर 2 से 3 नंबर की मार्किंग तय की गई। पीछे बचे 13 और 14 नंबर की मार्किंग 40 से 30 नंबर तक की गई। 75 नंबर पाने वाले को पात्र माना जाना तय किया गया। यानी पीछे की जो 2 शर्तें 70 नंबर की रखी, उससे ही कोई फुलफिल करे तो वह ठेका उसके नाम से छोड़ना तय किया गया। चूंकि इस ठेके के अंदर शर्त यह थी कि संस्थान का कार्यालय बालोतरा में पुराना होना चाहिए, यह सिर्फ इसी संवेदक का था। दूसरी शर्त यह थी कि सफाई संबंधी कार्यों के अनुभव रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। 3 साल की वरीयता। यह संवेदक पिछले कई सालों से बालोतरा नगर परिषद में संवेदक आपूर्ति का काम कर रहा है। यानी कि राजस्थान पूरे के ठेकेदार और एनजीओज या फर्म इस स्पर्धा से बाहर हो गए। अब बात करते हैं इनके दूसरी साजिश की। साजिश के अनुसार इन लोगों ने जिन अखबारों में वाइट पब्लिसिटी कराने के लिए टेंडरों का प्रकाशन करवाया, उसमें एक अखबार है हिंदुस्तान टाइम्स, दूसरा है जोधपुर का एक स्थानीय दैनिक, तीसरा है एक राज्य स्तरीय अखबार, जिसका बालोतरा और बाड़मेर जिले में नाम मात्र का प्रकाशन सर्कुलेशन नहीं है, जबकि बाड़मेर में ही कई अखबार छपते हैं। दोस्तों, इस टेंडर प्रक्रिया में सिर्फ नगर परिषद में 3 टेंडर मिले, उसमें भी 2 इसी संवेदक के हैं, एक दूसरा टेंडर है। इस तरह आप इसे कैसे कह सकते हैं कि यह खुली स्पर्धा का हिस्सा था। दोस्तों, यह पैकेज बिगड़ने से, रिश्वत का यह पैकेज बिगड़ने से
20 मई को यह आयुक्त टेंडर खोल नहीं सका, न कार्यादेश दे सका। अब इस तरह की प्लानिंग रची जा रही है कि गत वर्ष में जो ठेका इसी संवेदक का चल रहा था उसको फिलहाल एक्सटेंड कर दिया जाए, यानी उसकी पुरानी दरों पर ही एक्सटेंड कर लिया जाए। जबकि हकीकत यह है कि वर्ष 2019 में जब इस संवेदक फर्म को ठेका दिया गया था उस समय इसके कामकाज को लेकर जबरदस्त शिकायतें हुई थी। उस वक्त यह कहा गया था कि मार्च महीने में इसके टेंडर निरस्त कर दिए जाएंगे, आगे इसे ठेका नहीं दिया जाएगा। अब यही आयुक्त नए टेंडर रोककर पुराने टेंडर को एक्सटेंड करने पर तुला हुआ है, जिसमें भी लाखों रुपए का फ्रॉड सामने आ चुका है। दोस्तों, 501 लाख रुपए के इस टेंडर में जिन सौदेबाजों को शामिल किया गया उसमें सत्ताधारी दल के कई नेता हैं जिनका नगर परिषद से लगातार संपर्क बना हुआ है। ठेके की शर्तें स्वयं इसी संवेदक ने तय की है, जिससे कि दूसरे ठेकेदार या प्रतिस्पर्धी इस टेंडर से बाहर हो जाए। दोस्तों, 501 लाख के टेंडर को लेकर बहुचर्चित आयुक्त ही नहीं, इसको श्रेय देने वाले सत्ताधारी दल के कतिपय नेता भी बेनकाब होकर आपके सामने हैं। देखते हैं राज्य का स्वास्थ्य शासन विभाग आखिर इस मामले को लेकर क्या स्टेप उठाना चाहता है। जबकि बालोतरा की ही सभापति ने कुछ शिकायतकर्ताओं को यह खुले में कहा है कि आयुक्त उसके कहने से बाहर है, यानी उसकी सुनवाई नहीं करता है। सभापति भी यही चाहती है कि टेंडर ओपन स्पर्धा में हो ताकि घपलेबाजी सामने नहीं आए। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते हैं विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट अवश्य ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।